आप सबका स्वागत है जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन पर। आज हम सीबीएसई क्लास 10 के लिए सीख रहे हैं पत्र लेखन। तो ये सैंपल पेपर जो कि बोर्ड द्वारा इशू किया गया था, उसी सैंपल पेपर से एक पत्र लिया है हमने, संपादक को पत्र। तो आपको बता दूं, ये पत्र मैंने इस पर्टिकुलर बुक से लिया गया है, इस किताब से लिया गया है। 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स फॉर सीबीएसई क्लास 10। ये ओसवाल गुरुकुल द्वारा प्रकाशित किताब है। ये इसमें सभी सब्जेक्ट्स कंबाइंड है और 2023 एग्जामिनेशन के लिए है। तो इसी में ये जो सैंपल पेपर का सॉल्यूशन था, वहीं से हमने ये प्रश्न लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं अपना प्रश्न। आप मनस्वी मौर्य या मनस्विता मालवीय है, तो आप कोई भी नाम चूज कर सकते हैं। बरसात के दिनों में दुर्घटना को दावत देते खुले पड़े सीवर लाइन के मैनहोलों के संदर्भ में दैनिक जागरण अ.ब.स. नगर के संपादक को एक समाचार प्रकाशित करने का अनुरोध करते हुए लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो बच्चों याद रहे, सीबीएसई क्लास 10 के लिए हमें 100 शब्दों में, वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स, ठीक है। और मार्क्स कितने हैं, इसमें कितने अंक मिलेंगे आपको? 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आप मनस्वी मौर्य या मनस्विता मालवीय है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहे। और आपको किसके पत्र लिखना है? संपादक को, ठीक है। अ.ब.स. नगर के संपादक को एक समाचार प्रकाशित, एक न्यूज उनको पब्लिश करनी है। एक समाचार प्रकाशित करने का, न्यूज को पब्लिश करने का अनुरोध करते हुए, है ना, आपको रिक्वेस्ट करते हुए 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। और किस टॉपिक पे लिखना है ये देखिए। बरसात के दिनों में, है ना, रेनी सीजन में दुर्घटना यानी एक्सीडेंट को दावत देते मतलब एक्सीडेंट को बुलाते हुए, मतलब एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? खुले पड़े सीवर लाइन के मैन होल्स, है ना। तो उसी के संदर्भ में, उसी के संदर्भ मतलब उसी के रिलेशन में, उसी के रिलेशन में आपको दैनिक जागरण न्यूज़पेपर अ.ब.स. नगर के संपादक को एक लेटर लिखना है, जहां आपको अनुरोध करना है कि आप ये समाचार प्रकाशित करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस किताब के अनुसार ये वाला लेटर लिखा गया था, तो वही लेटर मैं आपको पढ़कर बताऊंगी। सबसे पहले हमें लिखना होता है प्रेषक। हाँ, आई होप आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता है। तो हमें लिखना होता है प्रेषक। जूम इन करती हूँ मैं इससे। प्रेषक मनस्विता मालवीय, अ.ब.स. नगर। फिर यहाँ पे आपको दिनांक लिख देनी है, जो भी एग्जाम की आपकी डेट है। सेवा में संपादक दैनिक जागरण अ.ब.स. नगर, है ना। तो आपको ये दे रखा था कि आपको संपादक को पत्र लिखना है। याद रखिए, सब जगह एरोज है प्रॉपरली। मैंने आपको फॉर्मेट का ऑलरेडी वीडियो बता दिया है, तो ये सिर्फ हम सैंपल कर रहे हैं। प्रेषक मनस्विता मालवीय अ.ब.स. नगर, फिर दिनांक, सेवा में संपादक दैनिक जागरण अ.ब.स. नगर। अब सबसे पहले विषय लिखना होता है। तो क्वेश्चन में से ही देख के विषय लिखना है। खुले पड़े सीवर लाइन के मैन होलों के कारण हो रही दुर्घटनाओं के संदर्भ में ना। तो इस तरीके से आपको विषय लिखना है। और याद रहे, विषय में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अच्छे से लेटर में आपके क्वेश्चन में देख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं। तो मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्टरी लाइंस भी सिखाई थी एक वीडियो में, कि जब संपादक को लिखना है तो क्या इंट्रोडक्टरी लाइंस होगी, है ना। जब किसी टीचर को लिखना है, या आपकी प्रिंसिपल को लिखना है, या आपके मित्र को लिखना है, तो उसके लिए मैंने आपको सभी ओपनिंग लाइंस और क्लोजिंग लाइंस बताई थी। तो उसी को देखते हुए यहाँ देखिए, सबसे पहले महोदय, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से, है ना। प्रतिष्ठित मतलब जो अच्छा, जो फेमस है, ठीक है। समाचार पत्र के द्वारा, माध्यम से मतलब उसकी हेल्प से, मैं नगर निगम के अधिकारियों का ध्यान नगर में स्थान स्थान पर खुले पड़े सीवर के मैनहोलों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, है ना। आपने यहाँ पे लड़की का नाम सिलेक्ट किया है, तो आपको यहाँ पे चाहती हूँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये ओपनिंग लाइंस का आप वीडियो देख लीजिए। मैंने बहुत सारी ओपनिंग लाइंस और क्लोजिंग लाइंस दी है अपने चैनल पर, कि कैसे आपको अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें लिखनी है और कैसे अपने टॉपिक को इसमें मिला देना है, ठीक है।
मेरा अनुरोध है कि इस पत्र को आप अपने दैनिक समाचार पत्र जनवाणी स्तंभ में स्थान देने का कष्ट करें। तो देखिए कितने अच्छे से इन्होंने इंक्लूड किया है कि उसको प्रकाशित करना है, तो कहाँ पे पब्लिश करेगा वो, उससे रिलेटेड वाले टॉपिक पे ही, है ना। तो कौन से स्तंभ में, स्तंभ मतलब कौन सा, न्यूज़पेपर में अलग अलग कॉलम्स होते हैं ना, तो कौन से कॉलम में, कौन से स्तंभ में, जनवाणी, जहाँ लोग अपनी बात बताते हैं, जनवाणी, लोगों की प्रॉब्लम्स जहाँ, या लोगों का कोई भी मैटर है, वो जो लोग बोलते हैं वो स्तंभ है ना, जो संपादक ने नहीं लिखा है, किसी और जन लोग, दूसरे लोगों की वाणी है ना, नॉर्मल लोगों की वाणी है। स्थान देने का कष्ट करें। महोदय, ठीक है, तो ये पहला आपको पता चल गया। पहला वाला जो 2 या 3 लाइंस होती है उसमें आप अपना प्रॉब्लम बताते हैं या आप क्यों लेटर लिख रहे हैं वो आप बताते हैं, है ना। फिर इसको डिटेल में बताते हैं ये वाले पैराग्राफ में, और लास्ट वाले में कंक्लूजन, है ना, कि आप क्या आशा कर रहे हैं, है ना, व्हाट डू यू वांट बेसिकली। तो महोदय, जैसा कि विदित है, जैसा कि मैंने बताया है कि इस वर्ष, या पता है, इस वर्ष वर्षा की अधिकता के कारण नगर में जगह जगह जल भराव यानी पानी भरने की अत्यंत यानी बहुत ज़्यादा गंभीर यानी सीरियस स्थिति, सिचुएशन उत्पन्न हो गई है। ऐसे में स्थान स्थान पर खुले पड़े सीवर के मैनहोल भारी दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। आपने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ पढ़ी होगी ना कि जो सीवर लाइंस है, सीवेज लाइंस के जो बड़े बड़े सर्कुलर मैन होल्स होते हैं जिसमें लोग अंदर जाके उसकी सफाई करते हैं, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे बहुत सारे खुले जो मैन होल होते हैं उसमें भारी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। वर्षा के कारण हुए जल भराव से यानी पानी भरने की स्थिति से सड़कों पर पैदल चलने वाले और वाहन चालकों का इस बात का आभास भी नहीं होता, मतलब उन्हें पता भी नहीं होता कि किस स्थान पर सीवर का मैनहोल खुला हुआ है, और वे अनजाने ही भयंकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। पिछले दिनों नगर में इस प्रकार की कई घटनाएं हुई है, किंतु अत्यंत खेद का विषय है, अत्यंत दुख का विषय है कि नगर निगम के पदाधिकारियों, मतलब जो पद है उसके अधिकारी, पदाधिकारियों, है ना, जो पदाधिकारी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है कि जो ऑफिसर्स है, अलग अलग पद पर जो नियुक्त ऑफिसर्स है, उनका ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप, फिर लास्ट लाइन, आप लास्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। आशा करती हूँ कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से नगर निगम के उच्च पदाधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर अवश्य जाएगा और वे इसके निराकरण, मतलब इसको निपटाने का, इसको, इसके कारण पता करके इसको हटाने का प्रयास अवश्य करेंगे, है ना। निराकरण का क्या अर्थ होता है, इसका कुछ हल निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन, है ना। निराकरण का अर्थ होता है सॉल्यूशन का प्रयास अवश्य करेंगे। भवदिया मनस्विता मालवीय अबस नगर। ठीक है बच्चों, तो एकदम परफेक्ट है। ऐसे ये सभी कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं उसकी स्पेलिंग आप अच्छे से देख लीजिए। इस तरीके से बहुत सारे सैंपल्स हम लेकर आएंगे मेरे चैनल पर, बहुत सारे हिंदी लेटर्स और एसेस के सैंपल्स इस तरीके से मैंने दे रखे हैं। ठीक है, तो ये वाला तो इस पर्टिकुलर बुक से था, बाकी मैंने बहुत सारे और अलग भी दिए हैं, एसेस भी दिए हैं, कोट्स भी दिए हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस दी है। ठीक है, तो वो सब आप देख लीजिए, और इस पर्टिकुलर बुक का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिए। ये बुक बहुत ही यूज़फुल है बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेशली, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट्स कंबाइंड है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिंदी ए, हिंदी बी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। 2023 एग्जामिनेशन के लिए परफेक्ट बुक है, जहाँ बहुत सारे सैम्पल पेपर्स दे रखे हैं, ठीक है, जो कि फुली सॉल्व्ड है ना। बोर्ड वाले भी, बोर्ड ने जो इशू किए हैं सब सब्जेक्ट के वो भी दिए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे सैम्पल पेपर्स है और कुछ अनसॉल्व्ड पेपर्स भी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सो डैट यू हैव अ थरो प्रैक्टिस। उसके भी सॉल्यूशंस अगर आप चाहें तो इसमें, इस बुक के अंदर ही क्यूआर कोड, सैम्पल पेपर्स के साथ साथ क्यूआर कोड होगा, वहाँ से आप इसके आंसर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अ क्वाइट गुड बुक फॉर योर प्रैक्टिस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जेनिथ एकेडमी ऑनलाइन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये चैनल। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बाय बाय।